आज पंजाब का किसान अगर अपनी खेती बाड़ी बंद कर दे तो कहीं ना कहीं देश में खाने की समस्या हो जाएगी, अनाज की समस्या हो जाएगी। पंजाब के किसान के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनाई जाए। जो अभी कमेटी बनाई गई है वो एक फर्जी, नकली भाजपा के समर्थकों की समिति है। उससे इंसाफ की मांग नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं करी जा सकती। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब हमारी सरकार बनी थी जो थी, वो कोई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी या भगवंत मान साहब तो लाई नहीं थी अपने साथ। ये तो इन पुरानी सरकारों के कारनामे थे। देखिए, पंजाब का राज्यसभा मेंबर होने के नाते आज मैंने पंजाब के और देश के किसानों की हकों की लड़ाई लड़ते हुए सदन में 267 का नोटिस दिया है, जिसका मतलब होता है कि सदन के अंदर जो भी कार्रवाई आज होनी है उसे स्थगित करके किसानों के हकों पे बात करी जाए। आज देश का किसान हमारा अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। पंजाब को खास तौर पे फूड बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज पंजाब का किसान अगर अपनी खेती बाड़ी बंद कर दे तो कहीं ना कहीं देश में खाने की समस्या हो जाएगी, अनाज की समस्या हो जाएगी। और देश के किसान, पंजाब के किसान के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको केंद्र सरकार नजरअंदाज कर रही है। 3 बड़े मुद्दे आज मैंने सदन में उठाने के लिए नोटिस दिया है। पहला मुद्दा कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए कमेटी बनाई जाए। जो अभी कमेटी बनाई गई है वो एक फर्जी, नकली भाजपा के समर्थकों की समिति है। उससे इंसाफ की मांग नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं करी जा सकती। दूसरा मुद्दा है पंजाब के और देश के किसानों पर किसानी आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए उसे वापस लिया जाए। वो वादा था सरकार का, अभी तक उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है। और तीसरा मुद्दा, अहम मुद्दा, कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों का कत्लेआम हुआ, उसे आप कत्लेआम ही कह सकते हैं, कि जीप के नीचे किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया गया। उस मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उस मामले में इंसाफ की मांग करते हुए आज मैंने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस सदन में दिया है और उम्मीद करता हूं कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए देश के किसानों के मुद्दे पर आज बहस कराएगी। आप लोग जो मांग कर रहे थे उसमें आपके 3 साथी सांसद बीते दिनों सस्पेंड भी हुए थे बीते हफ्ते के लिए। आपको लगता है कि अब जो आप मांग कर रहे हैं वो खासकर देखिए, सदन चलाना और पार्लियामेंट के अंदर सुचारू ढंग से कामकाज हो, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। यहां तक कि अरुण जेटली साहब जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि प्रोटेस्ट करना भी लोकतंत्र में जरूरी है ताकि सरकार आपकी बात सुने। और सरकार का ही दायित्व होता है कि वो सदन चलाए। आज विपक्ष के साथी क्या मांग कर रहे हैं? हमारी पार्टी के भी जो नेता सस्पेंड हुए, हमारे लीडर संजय सिंह जी जो सदन के हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। वो क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग बहस की मांग कर रहे थे। हम कह रहे थे कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर बहस कराइए। सरकार बहस से भाग रही है। अगर सरकार चाहती तो 2 हफ्ते पार्लियामेंट के बर्बाद ना होते, 1 दिन ही बस ये बहस करा के समाप्त कर देते। बाकी सारा समय सरकार की जो भी कानून उन्होंने लाना था, लेजिस्लेटिव बिजनेस लाना था, उस पर कामकाज होता। लेकिन सरकार की मंशा नहीं लग रही है सदन को चलाने की। एक पंजाब का मुद्दा है, मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी के काउंसलर का मर्डर हो गया था बीती रात और उसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि कोई आइडेंटिफाइड। देखिए, उस विषय में पुलिस बहुत जल्द आपको ब्रीफिंग देगी। जहां तक मेरी जानकारी, शायद उसके पूरी वारदात के मास्टरमाइंड को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूरा केस ट्रैक हो गया है और बहुत ही फास्ट एक्शन पंजाब पुलिस ने लिया है और उस पर बहुत जल्द वो आपको अधिकृत बयान भी देंगे। कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था पंजाब की दिन प्रतिदिन बेहतर होती नजर आ रही है। पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतरी की ओर डाला है और अब सरकार पूरी मजबूती से पंजाब के अंदर, चाहे गैंगस्टर्स हो, चाहे गैंग कल्चर हो, चाहे ड्रग्स हो, इन सब के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन कर रही है। और भगवंत मान सरकार का एक ही लक्ष्य है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को अव्वल नंबर पे किया जाए, 1 नंबर पे किया जाए। और आने वाले समय में आप देखेंगे ये होगा।
आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब हमारी सरकार बनी थी जो थी, वो कोई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी या भगवंत मान साहब तो लाए नहीं थे अपने साथ। ये तो इन पुरानी सरकारों के कारनामे थे जिसके चलते हालात इतने खराब थे। उसे हमने इनहेरिट किया है, हमें विरासत में इतनी बुरी कानून व्यवस्था मिली है, हम उसे सुधार रहे हैं और बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था भगवंत मान साहब की सरकार देगी। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।